जब भी कार्तिक मास का स्मरण होता है, परमात्मा की अनुकंपा सहज ही मन को स्पर्श करती है। ऐसा मास जिसका प्रत्येक क्षण पुण्यदायी, प्रत्येक पल मंगलकारी और प्रत्येक दिन साधना का दीपक लेकर सामने खड़ा हो। इस मास का चरम बिंदु कार्तिक पूर्णिमा, जिसे देवताओं ने स्वयं शुभता का मुकुट पहनाया है। और जब ये पूर्णिमा 4 दिसंबर के पावन दिन पर आए, तब मानो संपूर्ण ब्रह्मांड साधक के भीतर उतर आता है। कहा गया है कि आज का दिन केवल तिथियों का खेल नहीं, बल्कि साधना, श्रद्धा और शुद्ध संकल्प का उत्सव है। भारत की पवित्र परंपराओं में कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान, गंगा स्नान, तर्पण और व्रत का अत्यंत महत्व दिया गया है। परंतु इसके पीछे का रहस्य केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि चेतना को प्रकाशित करने का दिव्य विज्ञान है। हमारे ऋषियों ने कहा है कि जब मनुष्य अपने भीतर का अंधकार दीपित कर लेता है, तब बाहर का हर दीपक उसे परम शिव की छाया जैसा प्रतीत होता है। इसी कार्तिक पूर्णिमा के दिव्य प्रभाव को समझाते हुए पुराणों में एक विशेष वर्णन मिलता है। दान और आहार दोनों ही आज के दिन शुभ फलदायी होते हैं। जो कुछ भोजन आज ग्रहण किया जाता है, वो केवल देह का पोषण नहीं, बल्कि कर्मों का रूपांतरण भी होता है। ऐसा माना गया है कि इस दिन जो साधक सात्विक, पवित्र और देवप्रिय पदार्थों का सेवन करता है, उसके जीवन में लक्ष्मी की अनुकंपा वर्षा बनकर बरसती है। और ये वर्षा केवल धन की ही नहीं, बल्कि संतोष, सौभाग्य और समृद्धि की भी होती है। 4 दिसंबर की इस विशेष कार्तिक पूर्णिमा पर, जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ आकाश में श्वेत कमल की भांति खिला होता है, तब एक सूक्ष्म ऊर्जा धरती पर उतरती है, जिसे हमारे ऋषि अमृत वल्लरी यानी धन और कल्याण की तरंग कहते हैं। ये तरंग हर व्यक्ति तक समान रूप से नहीं पहुंचती। ये केवल उसी के भीतर उतरती है जो आज अपने आहार को शुद्धता, श्रद्धा और ब्रह्म भाव से ग्रहण करता है। कथा कहती है कि प्राचीन काल में एक वृद्ध साधक हिमालय की तलहटी में निवास करता था। कई वर्षों तक कठोर तप करने के बाद भी उसके जीवन में अभाव और कष्ट बने रहे। एक दिन एक भ्रमणशील ऋषि उसके आश्रम में आए और बोले, हे साधक, तप की अग्नि तो तुमने जलाई, परंतु तुम्हारा आहार अभी भी साधारण है। कार्तिक पूर्णिमा को दिव्य अनुकंपा का द्वार खुलता है। उस दिन यदि तुम देवप्रिय पदार्थों का सेवन करोगे, तो अपने भीतर समृद्धि का उदय स्वयं देखोगे। साधक ने यह सुनकर गहन मनन किया और कार्तिक पूर्णिमा के दिन केवल 3 पवित्र पदार्थ ग्रहण किए: तिल, गुड़ और गाय का घी। कहते हैं कि उस रात्रि जब पूर्णिमा का चंद्रमा शिखर पर पहुंचा, साधक की कुटिया में पहली बार दीपक की रोशनी अपने आप चारों ओर फैलने लगी और उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, धन और संतोष की ऐसी वर्षा शुरू हुई कि वो आने वाले वर्षों में अनेक लोगों के लिए सहारा बन गया। हमारे धर्म ग्रंथों में तिल आहार, मीठा सेवन, गाय के घी का विशेष महत्व बताया गया है। ये केवल खाद्य पदार्थ नहीं, ये देवताओं के प्रिय तत्व हैं जिनमें पवित्रता और शुभत्व सहज ही निवास करता है। कार्तिक पूर्णिमा पर इनका सेवन क्यों अद्भुत फल देता है? क्योंकि आज के दिन आपका सूक्ष्म शरीर सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। कर्मों की गुत्थियां ढीली पड़ती हैं, मन निर्मल होता है और शरीर सात्विकता को तेजी से आत्मसात करता है। आज किया गया छोटा सा संकल्प भी अगले 12 महीनों में बड़ा फल देता है। यही कारण है कि ये तिथि धन, सौभाग्य और आध्यात्मिक उन्नति सभी के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। भारत की प्रत्येक परंपरा में यह विश्वास रहा है कि कार्तिक पूर्णिमा पर ग्रहण किया गया भोजन पूरे वर्ष के भाग्य का बीज बोता है। यदि ये बीज शुद्ध, सात्विक और देवप्रिय हो, तो वर्ष भर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रस्फुटन होता है। और इसी भाव से जुड़ा है आज का मुख्य विषय। 4 दिसंबर की कार्तिक पूर्णिमा पर कौन सी चीज खाने से पूरे वर्ष धन की वर्षा होती है? ये प्रश्न केवल भौतिक पैसे के संदर्भ में नहीं, बल्कि उस धन की वर्षा की ओर संकेत करता है जिसे हमारे शास्त्र श्री कहते हैं, अर्थात समृद्धि, सौभाग्य, संतुलन और आध्यात्मिक प्रकाश का उदय। कार्तिक पूर्णिमा की महिमा केवल शास्त्रों में ही नहीं, बल्कि युगों युगों से जीवन की सरल घटनाओं में भी अंकित होती रही है। सैकड़ों गांवों में आज भी वृद्धजन कहते हैं कि
कार्तिक पूर्णिमा पर जो व्यक्ति पवित्र आहार ग्रहण कर लेता है, उसके घर में वर्ष भर अन्न, धन और सौभाग्य की कमी नहीं रहती। ये सुनकर भले ही आज की बुद्धि संदेह कर बैठे, परंतु ये रहस्य केवल विश्वास का खेल नहीं, ये प्रकृति के उस सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले जान लिया था। भारत के अनेक तीर्थों में आज भी कार्तिक पूर्णिमा को विशेष प्रकार का भोजन बनाया जाता है, जिसे देवभोग कहा गया है, क्योंकि आज पृथ्वी पर दिव्यता का प्रवाह सामान्य दिनों से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। और जब भोजन इस ऊर्जा को ग्रहण करता है, तब वो केवल भोजन नहीं रहता बल्कि आशीर्वाद बन जाता है। एक ऐसा आशीर्वाद जो पूरे वर्ष आपका रक्षक बनकर चलता है। यही कारण है कि आज के दिन जिस पदार्थ का सेवन विशेष रूप से शुभ फलदायी बताया गया है, वो है तिल, गुड़ और घी से बना पवित्र लड्डू, या फिर तिल गुड़ का किसी भी रूप में सेवन, क्योंकि तिल को शास्त्रों में पापनाशक, शुद्धिकारक, पुण्यदायी और देवप्रिय कहा गया है। गुड़ को मधुरता का प्रतीक, केवल स्वाद की ही नहीं, जीवन की भी, और घी को अग्नि का अमृत, जो शरीर और मन दोनों को उच्चतर चेतना की ओर ले जाता है। इन तीनों के मेल से बनने वाला पदार्थ वर्ष भर की समृद्धि का सूक्ष्म बीज बनता है। कथा कहती है कि एक समय भगवती लक्ष्मी ने देवताओं के बीच ये वचन दिया कि जो भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन तिलयुक्त पवित्र भोजन श्रद्धा से ग्रहण करेगा, उसके घर में मैं स्वयं निवास करूंगी। उसके जीवन में केवल धन ही नहीं, बल्कि सद्बुद्धि, स्वास्थ्य और सौभाग्य की दिव्य धारा भी निरंतर प्रवाहित होगी। ये वचन किसी धार्मिक कल्पना की तरह नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जीवन का एक गहन सत्य है, क्योंकि आज के दिन ग्रहण किया गया सात्विक भोजन भीतर की उन नाड़ियों को सक्रिय करता है जहां लक्ष्मी सिद्धि का वास बताया गया है। मन केवल सोचने से नहीं बदलता, मन तब बदलता है जब आप अपने भीतर दिव्यता को आहार के माध्यम से भी उतरने देते हैं। आहार केवल देह को नहीं भरता, वो आपकी चेतना को रचता है, और कार्तिक पूर्णिमा वो दुर्लभ क्षण है जब ये आहार आपकी चेतना को नया रूप देने में सक्षम होता है। पुराणों में एक और कथा मिलती है। एक युवा किसान जो अत्यंत गरीबी में जी रहा था, कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में एक साधु के उपदेश से तिल गुड़ का सेवन करता है और अपने मन में एक छोटा सा संकल्प रखता है कि हे भगवान, मेरे भीतर की कमी को दूर कर दीजिए, मुझे मेहनत का फल दीजिए और मेरे परिवार में सुख का दीपक जला दीजिए। कहते हैं कि उस वर्ष उसके खेत में अकल्पनीय उपज हुई और उसके घर में धन के साथ साथ संतोष भी बढ़ा। लेकिन वास्तविक चमत्कार ये नहीं था। असल चमत्कार ये था कि किसान के भीतर श्रम, श्रद्धा और सजगता की ऐसी ज्योति जग गई जो उसके जीवन का मार्ग बदल गई। यही कार्तिक पूर्णिमा का असली चमत्कार है। ये बाहरी धन से भी अधिक भीतरी समृद्धि देता है, और वही समृद्धि जीवन के सभी क्षेत्रों में दिव्यता की वर्षा कर देती है। इस प्रकार आज के दिन तिल गुड़ घी का पवित्र सेवन केवल परंपरा नहीं, ये उस दिव्य ऊर्जा का स्वागत है जो कार्तिक पूर्णिमा को ब्रह्मांड से पृथ्वी पर उतरती है। जब साधक इसे ग्रहण करता है तो वो 3 वरदान प्राप्त करता है। 1 धन की स्थिरता, 2 मन की प्रसन्नता और 3 जीवन में समृद्धि का शुभ प्रवाह। ये वरदान केवल इच्छा से नहीं मिलते, बल्कि संयम, श्रद्धा और सात्विकता के माध्यम से प्राप्त होते हैं। 4 दिसंबर की इस कार्तिक पूर्णिमा पर यदि कोई व्यक्ति केवल एक छोटा सा तिल गुड़ घी का लड्डू भी श्रद्धा के साथ ग्रहण कर ले, तो शास्त्रों में कहा गया है कि उसके वर्ष भर के सभी शुभ कार्य सुगमता से सिद्ध होते हैं, क्योंकि ये लड्डू केवल भोजन नहीं, बल्कि लक्ष्मी तत्व का प्रतीक है। साधना, भोजन और संकल्प, ये तीनों आज के दिन एक ही धारा बन जाते हैं, और यही वो क्षण है जब धन संपत्ति की वर्षा साधक के जीवन पर उतरती है। यही है कार्तिक पूर्णिमा का दिव्य रहस्य। यही है उन ऋषियों का संदेश कि सात्विक भोजन, पवित्र संकल्प और शुद्ध श्रद्धा मिलकर आपके जीवन को दिव्यता से भर देते हैं। कथा यहीं पूर्ण होती है, परंतु इसका फल तब प्रकट होता है जब साधक इसे अपने जीवन में उतार ले और वर्ष भर स्वयं अनुभव करे कि समृद्धि केवल बाहर से नहीं आती, वो भीतर से उत्पन्न होती है।